हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये 11th का जो है सेकेंड टर्मिनल आप लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है राजनीतिक शास्त्र का। आप लोगों का विषय कोड यहाँ पे 322 है और समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। ये फुल मार्क्स जो है आपका 50, यहाँ पे देख सकते हैं 100% आप लोगों का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड टर्मिनल परीक्षा का मतलब होता है द्वितीय शाब्दिक परीक्षा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अभी हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे फटाफट से। और ऑब्जेक्टिव जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं 25 ऑब्जेक्टिव को यानी आपको रंगना है। तो यहाँ पे वो मार्क शीट मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में। तो 25 ऑब्जेक्टिव को आपको रंगना है। यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे मेरे डियर साथियों। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को जो है शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसका कथन है? तो मेरे डियर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा में पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरे डियर साथियों टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर कर लेना। पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं? तो मेरे डियर साथियों इसका 3 का जो आंसर होगा डेविड स्टैन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेविड स्टैन। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है यूनानी शब्द पोलिस का क्या अर्थ है? यूनानी शब्द पोलिस का क्या अर्थ है मेरे डियर साथियों? तो 4 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा नगर राज्य हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? सिटी स्टेट। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो अरस्तु को। 5 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये ओरिजिनल पेपर है और आप लोग को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवाद क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? तो 6 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 7 नंबर में कहा राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लासवेल ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में लोवियाथान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये 8 का जो राइट आंसर होगा हॉब्स हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है, लेकिन किसने कहा? ये जो कहा था मेरे डियर साथियों किसने कहा था? ये कहा था रूसो ने कहा था। किसने कहा? रूसो ने। इसके बाद है स्वतंत्रता के बारे में किसका दृष्टिकोण नकारात्मक है? स्वतंत्रता के बारे में जो है किसका दृष्टिकोण नकारात्मक है? तो मिल्क का। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों मिल्क का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 में देख सकते हैं जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो जीवन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में, ठीक है? और पीडीएफ में इसका हम बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे वोट देने के अधिकार का संबंध किस स्वतंत्रता से है? वोट देने के अधिकार जो है अधिकार का संबंध किस स्वतंत्रता से है मेरे डियर साथियों? तो 12 का राइट आंसर आप लोग जरूर बताना, ठीक है? मेरे अनुसार से सामाजिक स्वतंत्रता होना चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, सामाजिक सोशल लिबर्टी होना ही चाहिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा H.J. लास्की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर में दिया गया है स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है? किसने पूरक माना है? तो ये माना लास्की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों जॉन रॉल्स। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर में किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है?
तो 16 नंबर का हो जाएगा मार्क्सवादी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 17 में वितरणात्मक न्याय की नींव किसने तैयार की, बताइए। वितरणात्मक न्याय की नींव किसने तैयार की, 17 का राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तू ने किया था। चलिए, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है मेरे डियर साथियों, तो 18 नंबर का राइट आंसर जॉन लॉक हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है 19 नंबर में अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो मेरे डियर साथी 19 का हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 में है किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है, तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉब्स, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में है पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की, तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डेविड स्टन, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 22 नंबर में किसके मतानुसार राज्य मानव का वृहत रूप है, तो 22 का आंसर हो जाएगा प्लेटो, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23 में किसने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया, तो 23 नंबर का आंसर आपको जो है बताना मेरे डियर साथियों। चलिए, 24 में किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा रूसो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है 25 में निम्नलिखित में से कौन राज्य का तत्व नहीं है, तो 25 का आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। इसके बाद है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या किया गया है, मेरे डियर साथियों बताइए। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत में किया गया है, ये पूछा गया मेरे डियर साथियों, तो 26 का आंसर हो जाएगा सामाजिक समझौता का सिद्धांत, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर में है कानूनी संप्रभुता का समर्थन कौन है, तो 27 का आंसर आपको बताना है कानूनी संप्रभुता का समर्थन कौन है मेरे डियर साथियों, बताइए। यहाँ पे लास्ट की होना चाहिए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए किसने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रचार किया मेरे डियर साथियों, बताइए। इसके बाद यहाँ पे 28 का भी आंसर आपको मेरे डियर साथियों हॉब्स होना चाहिए, ठीक है, हॉब्स ही होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 30 नंबर में 29 में निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है, तो 29 का आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों संप्रभुता, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 30 में संप्रभुता की कानूनी अवधारणा में कौन एक विशेषता नहीं है, तो मेरे डियर साथियों इसका हो जाएगा शक्तिहीनता। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव आपको जो है सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ पे वैसे 30 ऑब्जेक्टिव था तो 25 ही आपको बनाना है। और कौन सा सिलेबस है आप लोगों का कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो आप लोगों का जितना भी पेपर होगा सब डाल देंगे। आर्ट्स वाले सब जितने भी स्टूडेंट हैं, आर्ट्स वाले सब खास करके जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन सिलेबस किसको चाहिए, तो आप लोग को मिल जाएगा पेपर, ठीक है।